हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चरवाहा और डाकू की कहानी। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में मंडल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ढेरों गाय थी। इसके अतिरिक्त बकरियां, हिरन और घोड़े भी उसने पाल रखे थे। मंडल अपने जानवरों को बहुत प्यार करता था, परंतु इतने सारे जानवरों का देखभाल करना आसान नहीं था। उन जानवरों की चारे की व्यवस्था और देखभाल के लिए मंडल ने पिट्ठू नाम का एक लड़का रख लिया। कुछ ही दिनों में सभी जानवर पिट्ठू से घुल मिल गए। पिट्ठू उन सभी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इस कारण ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह इन जानवरों की भाषा जानता हो। जिस जानवर को जिस चीज की जरूरत होती वह चीज वह उसके लिए ले जाता। कभी किसी जानवर को चारे की जरूरत होती तो कभी पानी की, कभी नहाने की। अकेला पिट्ठू उन सब की ऊंची देखभाल करता था। इस कारण वे सभी जानवर भी पिट्ठू को प्यार करने लगे थे। पिट्ठू सभी जानवरों को एक जगह सीटी बजाकर इकट्ठा कर लेता था। सीटी बजाते ही सभी जानवर अपना भोजन तक छोड़कर पिट्ठू के पास आ जाते थे। मंडल को पिट्ठू को होते अपने जानवरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। पिट्ठू गायों को चराने पास के जंगल में ले जाता था। वह प्रतिदिन सुबह गायों को ले जाता और शाम को गायों को वापस ले आता। पिट्ठू हर समय इस बात का ध्यान रखता था कि कोई जंगली जानवर अचानक गायों पर हमला ना कर दे। एक दिन पिट्ठू जंगल में गाय चरा रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। पिट्ठू डाकुओं को इस हमले के लिए तैयार न था। वह समझ ही ना पाया कि उसे क्या करना चाहिए। वह झट से एक झाड़ी में छिप गया। डाकुओं ने मोटी ताजी गायों का इतना बड़ा झुंड देखा तो बहुत खुश हुए। डाकुओं का सरदार बोला, आज पहली बार इतनी तंदुरुस्त गायों का झुंड हमारे हाथ लगा है। जल्दी से इन्हें हाँक कर ले चलो। सारे डाकू गायों को जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ हाँकने लगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी गाय बहरी हो और किसी का इशारा ना समझती हो। वे जहाँ की तहाँ खड़े रहें। कुछ गाय घास चरती रही, कुछ बैठी जुगाली करती रही। डाकू परेशान था कि गाय आखिर बढ़ क्यों नहीं रही। उन्होंने गायों को डंडे के जोर पर हाँकना आरंभ कर दिया, परंतु गाय फिर भी टस से मस नहीं हुई। डाकुओं के सरदार को क्रोध आने लगा और वह गायों को किसी भी तरह आगे बढ़ाने के लिए अपने साथियों को आदेश देने लगा। तभी एक डाकू बोला, सरदार, लगता है इन गायों का कोई चरवाहा दोस्त है जो यहीं कहीं छिपा है, जिसके आज्ञा के बिना ये आगे नहीं बढ़ रही हैं। सरदार को अपनी साथी की बात जच गई। वह बोला, फिर तो इन गायों का दोस्त यहीं कहीं छिपा होगा। तुम लोग मिलकर उसे ढूंढ निकालो। पिट्ठू पौधों और झाड़ियों के ओट में छिपा डाकुओं की बातचीत सुन रहा था। एक तरफ उसे डाकुओं से डर लग रहा था, दूसरी तरफ गायों की व्यवहार को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। सारे डाकू घोड़े से उतरकर चरवाहे को इधर उधर ढूंढने लगे। तभी मौका पाकर पिट्ठू एक पेड़ के खोखले के तने में घुसकर खड़ा हो गया। काफी देर तक कोई चरवाहा ना मिलने पर दो तीन डाकू अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर घनी घास में चरवाहे को ढूंढने का प्रयास करने लगे। ढूंढते ढूंढते एक डाकू का घोड़ा उसी पेड़ के बाहर खड़ा हो गया जिसमें पिट्ठू छिपा बैठा था। घोड़े के पूंछ के बाल पिट्ठू के मुंह में घुसने लगे। अचानक कुछ बाल पिट्ठू के नाक में घुस गए और पिट्ठू को छींक आ गई। डाकू ने लपक कर पिट्ठू को पकड़ लिया और तने से बाहर खींच लिया। पिट्ठू को डाकुओं के सरदार के सामने उपस्थित किया गया। सरदार ने पूछा, क्या इन गायों को तुम ही चराते हो? पिट्ठू ने डरते डरते हामी भर दी। डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया, इस छोकरे को अपने घोड़े पर बैठा लो और छोकरे को बोलो कि वह गायों को अपने साथ चलने का आदेश दे। पिट्ठू ने एक सीटी बजाई और सारी गाय एक सतह आकर खड़ी हो गई। डाकुओं ने पिट्ठू को अपने घोड़े पर बिठा लिया। पिट्ठू के इशारे पर सारी गाय उन घोड़ों के पीछे चल दी। डाकू काफी देर तक चलते रहे। गाय भी चुपचाप चलती रही। हालांकि गाय थक चुकी थी, परंतु पिट्ठू के इशारे के कारण चलती जा रही थी। उबड़ खाबड़
और पथरीले पहाड़ी रास्ते आने लगे, परंतु डाकू अपने घोड़े पर चलते रहे, साथ ही गाय भी चलती रही। आखिर एक जगह जाकर डाकू रुक गया। यही डाकुओं का अड्डा था। डाकुओं ने सारे गायों को बांध दिया। डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया, आज इन सारे गायों का दूध दूहकर सबके दूध पीने का इंतजाम करो। कल को इस काली वाली गाय का मांस हमें भोजन में चाहिए, इसलिए इसे अच्छी तरह चारा खिला दो। ठीक वैसे ही किया गया। रात्रि हो गई तो सभी डाकू थक कर सो गए, लेकिन पिट्ठू के आंखों में नींद नहीं थी। वह यह सोचकर बेचैन हुआ जा रहा था कि कल एक गाय को मार दिया जाएगा। इस तरह तो डाकू सारे गायों को मार डालेगा। पिट्ठू परेशान था कि किस तरह डाकुओं के बंधन से मुक्त किया जाए। पिट्ठू ने सोचा कि डाकुओं के चंगुल में फंसकर भी जान खतरे में है, तो क्यों ना जान पर खेलकर ही खुद और गायों को बचा लूं। उसने अंधेरे में उठकर गायों की रस्सी खोल दी, फिर गायों को धीरे से आवाज लगाकर शहर की ओर चल दिया। उसने देखा कि सभी गाय उसके पीछे आ रही थी। वह बिना पीछे मुड़े चलता रहा। रात्रि बीतने को थी, सुबह की लालिमा दिखाई देने लगी। पिट्ठू ने देखा कि सभी गाय सही सलामत पीछे आ गई थी। पिट्ठू सभी गायों को लेकर उनके मालिक मंडल के पास गया। मंडल शाम को गायों के वापस न आने से बहुत परेशान था। वह इतनी सुबह भी गायों के इंतजार में बाहर ही टहल रहा था। पिट्ठू को दूर से आता देख मंडल उसे घर ले आया। पिट्ठू ने मंडल को सारी घटना सुनाई। घटना सुनकर मंडल के आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने पिट्ठू को गले से लगा लिया और सभी गायों पर हाथ फेरते हुए उन्हें खूब प्यार करने लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे आपस में वर्षों बाद मिल रहे हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।